guys, today we are discussing what is operators in C programming. C प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का क्या रोल होता है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर. वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी. लेट स्टार्ट अवर टॉपिक. व्हाट इज ऑपरेटर्स इन C. Operator is a symbol that tell the compiler to perform the specific mathematical or logical manipulations. C or C++ is rich in the built-in operators and provide the following types of operators, just like the arithmetical operator, relational operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator, increment and decrement operator, ternary operator and size of operators. तो ऑपरेटर्स क्या होता है? एक सिंबल्स है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, मैथमेटिकल क्या टास्क परफॉर्म करनी है, लॉजिकल मैनिपुलेशंस क्या करने हैं. तो ये सब किसके थ्रू होता है? ऑपरेटर्स के. जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर का सम करना है तो आपको इसके लिए नीड क्या है? तीन वेरिएबल्स की. जैसे आपने लिखा s इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर s इक्वल टू a प्लस बी, s a एंड b इज वेरिएबल और इक्वल टू क्या है? ये एक ऑपरेटर्स है और प्लस क्या है? एक ऑपरेटर्स है. अभी किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इक्वल टू किस कैटेगरी में आता है, प्लस किस कैटेगरी में आता है, लेस देन किस कैटेगरी में आता है, तो दिस इज नॉन एज द ऑपरेटर्स. तो इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स. जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड बिट्सवाइज ऑपरेटर्स. राइट. तो एक एक को हम सॉर्ट आउट करते हैं कि सबसे पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है सी लैंग्वेज में. तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. आप ध्यान से देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, तो ये क्या है? x क्या है? वेरिएबल. और कांस्टेंट क्या है? दैट इज कॉल्ड 5. और सिंबल्स क्या है? दैट इज कॉल्ड प्लस. तो यानी कि वेरिएबल्स पता लग गया आपको, प्लस का पता लग गया, प्लस इज द ऑपरेटर्स, एंड कांस्टेंट क्या है? दैट इज कॉल्ड 5. राइट. तो किस तरह से एडिशन हो रहा है उस वैल्यू में, तो ये सारी जानकारी आप इसमें देखते जाए मेरे साथ. इस वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एक एक चीज डिस्क्राइब करता हुआ चल रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो इनिशियल लेवल पे अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं बच्चे, साथ साथ उनके लिए भी जो बीसी के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स. राइट. तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर 5 होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर्स. राइट. तो प्लस क्या है, माइनस क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर्स. ठीक. तो प्लस यू नो वेरी वेल, प्लस क्या होता है? एडिशंस करने के काम आता है, सब्ट्रैक्शन. माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए. और डिवाइड आपके पास एक रिमाइंडर बचता है और एक आपके पास कांस्टेंट पार्ट बचता है. तो जो रिमाइंडर होता है उसके लिए हमारे पास यहाँ परसेंटेज साइन है और डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश होता है. राइट. तो उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. राइट. तो यानी कि दो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, उनको कंपेयर करता है, लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से कि उससे लेस देन है, ग्रेटर है या उसकी इक्विवेलेंट है. तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है इन सी लैंग्वेज. राइट. फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स को यहाँ पर मैंने एक रिप्रेजेंट कर रखा है कि A ने होल्ड कर रखा है 10 एंड B ने होल्ड कर रखा है 20. तो अगर हमारे पास इक्वल टू साइन है तो ये बता रहा है कि 10 इज इक्वल टू 20. दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है ना. तो आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाता है. फिर लिखा है A इज नॉट इक्वल टू B. दैट इज द ट्रू आंसर. राइट. 10 इज ग्रेटर देन 20. फॉल्स. 10 is less than 20. That is true. 10 is greater than equal to 20. False. 10 is less than equal to 20. That is true. Right. तो इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से वैल्यू को होल्ड करना है और किस तरह से आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना है. राइट. दिस इज अ सिंबल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स. राइट. अब आती है बात लॉजिकल ऑपरेटर्स की. देयर आर द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय द C and C++ लैंग्वेज. Assume the variable hold the 1 and variable hold b is 0. Then अगर हमारे पास both value are true तो आंसर is true, otherwise false. तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल एंड होता है ये, फिर उसके बाद लॉजिकल और होता है एंड देन नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स. ठीक है. तो एंड का बेसिकली मीनिंग होता है कि when the more than one conditions are satisfied that execute the statement. और के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मोर देन वन स्टेटमेंट, एक भी ट्रू चली जाती है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास वन टाइम, आपके पास फॉर एग्जांपल 3 कंडीशंस हैं, उसमें से एक भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू
ही हो जाता है हमारा स्टेटमेंट एंड देन एग्जीक्यूट हो जाता है। नॉट का मतलब होता है अगर ट्रू है तो उसका आंसर फॉल्स होता है और फॉल्स है तो ट्रू होता है, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू, राइट। फिर बात आती है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर मैंने सिंबल्स बना रखे हैं एंड और एंड, ये हमारे पास कैरेट साइन होता है। तो ये फॉर्मेट होता है हमारे पास सबसे पहले 0001 0110। अगर इसमें एंड यूज करेंगे तो क्या आएगा और करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 13 है। तो अब इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका बाइनरी निकाल लेते हैं। फिर मैंने लिखा ए एंड बी। ए एंड बी कैसे निकला है, तो आप देख सकते हो 01 यहाँ पर 0 है, 000 है, 11 यहाँ पर 1 दिखा रहा है और फिर यहाँ पर 1 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 जीरो रिप्रेजेंट होती है, किस तरह से 100 में 100 और 000, इस तरह से यहाँ पर एंड का ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। इसी तरह से और इसी तरह से कैरेट साइन एंड इसी तरह से कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे पास आंसर आया है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास आंसर है उसका आप अपोजिट निकाल लीजिए, जो भी आपका मेन आंसर है उसका जस्ट अपोजिट, राइट। तो दिस इज ए, यहाँ पर हमारे पास ए था और इसका कंप्लीमेंट कैसे निकला हुआ है कि यहाँ पर 0011 है, तो यहाँ आप देख सकते हो 0 के प्लेस पे क्या कर दिया 1 और 1 के प्लेस पे क्या कर दिया 0। तो इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है आपका बिटवाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स, राइट। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो एंड और नॉट किस तरह से यूज कर रखा है बिटवाइज में। और ये सिंपल एक फॉर्मेट मैंने बताया। तो सबसे पहले आपको बाइनरी में निकालना है जो भी आपकी वैल्यू होगी, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर बाइनरी एंड है, बाइनरी और, बाइनरी एक्सॉर और जिसको मैंने कैरेट साइन बोला था, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट्स और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। इसके विद आंसर्स मैंने गिवन करवा रखे हैं आपको कि ए एंड बी दैट इज अ गिवन 12 और 12 का इधर 12 का इधर आपके पास बाइनरी आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर 61 आंसर आया है और में, तो इसका भी बाइनरी फॉर्मेट आ चुका है। फिर यहाँ पर बाइनरी एक्सॉर है तो इसका भी यहाँ पर आंसर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर इसका अगर आपको टूस कंप्लीमेंट निकालना है तो इसमें एडिशंस करना होगा 1 का और जो भी आपके पास गिवन आंसर होता है उसका, जो भी फर्स्ट कंप्लीमेंट आया हुआ है, राइट। इसी तरह से बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है, इसका आंसर यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर बाइनरी राइट शिफ्ट है, इसका भी यहाँ पर आंसर रिप्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ए ने होल्ड करा है 60 एंड बी ने होल्ड करा है 13। तो इस तरह से एक एक वेरिएबल्स को किस तरह से एग्जीक्यूशन में लेके आंसर आया हुआ है तो वो आप देख सकते हो। पिछले आप ये भी एक बार टेबल जरूर देखें और टेबल के बेस पे ही आप आंसर निकाल पाएंगे। फिर बात आती है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है रहता है और बहुत ही यूज रहता है लैंग्वेज में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या होता है, सबसे पहले इक्वल टू साइन, यानी कि वैल्यू असाइन राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप याद रखें वैल्यू असाइन राइट टू लेफ्ट। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको सिंपल सा एक बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है ना कि 10 की वैल्यू ए। जैसे मैंने लिखा है इंट ए इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू 10 है ना कि 10 की वैल्यू ए। वैल्यू असाइन राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास सी इक्वल टू ए है, यानी कि इन दोनों का एडिशन किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। इसी तरह से सी इक्वल टू ए, ये एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है सी लैंग्वेज में, यानी कि ये इसके इक्वलेंट ही है। इसी तरह से माइनस होता है, यानी कि शॉर्टकट ऑफ माइनस, यानी कि अर्थमेटिकल का आप शॉर्टकट बना सकते हो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई का बना सकते हो, माइनस का बना सकते हो, डिवीजन एंड रिमाइंडर का आप शॉर्ट हैंड बना सकते हो। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल्स, यानी कि आप ऐसे लिखो या ऐसे, बोथ आर द इक्वल, राइट। इसी तरह से आपके पास लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है और बिटवाइज के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। और ये मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें और देखते रहें विद मीन व्हाट इज ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। फिर इसके बाद आती है बात इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, यानी कि एक वैल्यू जिसके आगे हमने प्लस प्लस लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड द प्री इंक्रीमेंट, यानी कि p इक्वल टू 1 प्लस पी सेम।
यानी कि अब p की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं p प्लस प्लस लगा देता हूँ, यानी कि बाद में प्लस प्लस लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया p की जो भी वैल्यू है उसमें बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे प्रीवियस वाले में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो यहाँ पर p की वैल्यू में बाद में इंक्रीमेंट हुआ है और फिर p को असाइन कर देता है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज सेम एज p प्लस प्लस। सिमिलरली दिस स्टेटमेंट इज सेम एज p इक्वल टू 1 प्लस p। बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें p प्लस प्लस p में p इक्वल टू 1 प्लस p होता है और इसके अंदर p प्लस प्लस में p इक्वल टू 1 प्लस p होता है, राइट। यानी कि इसमें इंक्रीमेंट पहले हो चुका है, इसमें वैल्यू के बाद हुआ है, राइट। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आउटपुट में समझ में आएगा कि इस तरह से मैंने ये करा है। तो इसी तरह से यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, बाय डिफॉल्ट जो भी उसकी वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू उसमें से 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। और ये भी वही है कि प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट। तो प्री में भी वही था, जैसे 1 की वैल्यू आपने माइनस करी है, p इक्वल टू p माइनस 1, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंट ऑन 9। सिमिलरली माइनस माइनस p का मतलब होता है p इक्वल टू p माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो भी आपको पता लग पाएगा कि प्री एंड पोस्ट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, यानी कि प्री एंड पोस्ट, यानी कि बाद में इंक्रीमेंट कब करना होता है और प्री कब करना होता है, राइट। तो ये मैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा इन सब प्रोग्रामों का। अब बात आती है यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर की। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? साइज ऑफ is a keyword but is the compile time operator that is determine the size in the byte of the variable or data types. The size of operator can be used to get the size of classes, structure, union and any यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि कोई भी आपने डेटा टाइप बनाया है तो उसका क्या साइज है, जैसे इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है या कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो उसका जो नेचुरल साइज होता है तो वो बताता है कि प्रोग्रामिंग में जब आप एरे ले रहे हो तो उसका साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर ले रहे हो तो क्या साइज होगा, इंटीजर अगर आपने कोई वैल्यू बना रखी है या यूजर डिफाइंड कुछ भी आपने बना रखा है तो उसका साइज क्या होगा। तो साइज ऑफ इज ऑपरेटर्स इन C एंड C++ प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हो इसमें एक प्रोग्राम बना रखा है मैंने, तो इसमें लिख रखा है मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 10, m इक्वल टू 10.90 एंड कैर ch इक्वल टू m। तो इनके जितने भी बाइट्स होते हैं तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, साइज ऑफ a, साइज ऑफ m एंड साइज ऑफ ch। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इनके फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गए होंगे कि इस तरह से ये चल रहे हैं। तो ध्यान से आपको देखना है और समझना है कि साइज ऑफ आप किस तरह से निकाल सकते हो, राइट। फिर इसके बाद आते हैं कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्सप्रेशंस है, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन नंबर 2 है और एक्सप्रेशन नंबर 3 है। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 के अंदर ये होता है जहाँ पर आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई करवाते हो, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दिस इज एग्जीक्यूट ऑन द एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक्सप्रेशन 3 वाली वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी एक वेरिएबल को एज पर द कंडीशन बेस। यानी कि यहाँ पर कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो दिस पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दिस पार्ट। यानी कि फर्स्ट फॉर द कंडीशन, सेकंड फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड थर्ड फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। इन द C एंड C++ बोथ आर द सेम्स इन टर्नरी ऑपरेटर्स, राइट। अब आती है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए x इक्वल टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद एडिशन हो जाता है, राइट। तो आप जब इन चीजों को देखते हो तो इसमें ब्रैकेट भी आता है, कर्ली ब्रेसेस भी आता है, या कोई कॉमा भी आ जाता है, या आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन आ जाता है। जितने भी हमने ऑपरेटर बनाए हैं तो इनकी प्रेसिडेंस क्या होगी? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हायर टू लोअर कैसे प्रेसिडेंस यहाँ पर चलेगी। तो इसको सिंपल तरीके से देखिए, जैसे आपने मैथ में बोर्ड मास का रूल देखा था, इसी तरह से आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस दे सकते हैं C लैंग्वेज में भी। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले पोस्ट फिक्स की आती है, जिसके अंदर प्लस प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट्स या आपके पास एरो इंडिकेशंस। फिर यूनियरी की आती है, यानी कि प्लस माइनस साइज ऑफ इनकी आती है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर आपके पास कोई भी चीज़ एडिशन या माइनस हो रही है तो उसके लिए यानी कि शिफ्ट आएगा। फिर उसके बाद फिर रिलेशनल की बारी आती है, फिर इक्वालिटी की, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कॉमा। तो ये आपको इसी बेस पे चलना होगा कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है। तो
जो भी आपके पास यहाँ पर प्रेसिडेंस है उसी के बेस पे आप अपने न्यूमेरिक या एक्सप्रेशंस वाले प्रोग्राम्स को सॉर्ट आउट कर पाते हो, राइट। तो इस तरह से आप समझिए यहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या थी। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है सी एंड सी प्लस प्लस में। अब मैं आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करा के दिखाता हूँ कि टर्बो सी प्लस प्लस पे किस तरह से आपको चलना है। तो सबसे पहले आप सिंपल सा देखिए, यहाँ पर मैं आपको वेरी फर्स्ट समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर A=10 लिखा हुआ है मैंने। A=10 यानी कि A की वैल्यू 10 है, M की वैल्यू 10.90 है और M कैर की वैल्यू है दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को जैसे M को रिप्रेजेंट करना है तो M को रिप्रेजेंट के लिए यहाँ पर मेरे पर परसेंटेज F आएगा और यहाँ पर परसेंटेज C आ जाता है, राइट। तो जितने भी जो बाइट होल्ड कर रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेंगे। और फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें जब ये साइज ऑफ ऑपरेटर्स हमने डिफाइन करा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर असाइन कर रखा है यहाँ पर वैल्यू, नॉट 10 वैल्यू इज ए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि असाइन कैसे करा जाता है। तो इक्वल टू का जो साइन होता है तो वो असाइन कराता है। तो सबसे पहले यहाँ पर असाइन कराया है मैंने एक वैल्यू, फिर उसके बाद M को एक असाइन वैल्यू कराई है और फिर CH को एक असाइन कराई है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइज क्या था, वो 2 बाइट्स लेता है इंटीजर, दैट इज कॉल्ड द 2 बाइट्स। ये इंटीजर के लिए हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास फ्लोट के लिए था और ये हमारे पास कैरेक्टर के लिए था, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि किस तरह से ये चलेगा और फिर इसके बाद यहाँ पर इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर इसका आउटपुट आ चुका है। तो 2 4 जो भी हमने इसमें रिप्रेजेंट करे हैं तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आउटपुट्स हमें रिप्रेजेंट हो चुके हैं, राइट। अब चलिए हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं इसका, कि सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड और हैश इंक्लूड के बाद आप यहाँ पर लिखोगे conio.h और फिर इसके बाद हैश इंक्लूड stdio.h और फिर इस तरह लिख दोगे सिंपल सा void main एवरी प्रोग्राम स्टार्ट ऑन द मेन फंक्शंस। फिर इसके बाद आपको सिंपल सा गेट क्लियर स्क्रीन और गेट ch और गेट ch लिखते ही आप इधर आ जाओगे और इधर मैंने सिंपल लिख दिया है printf इज अ स्टेटमेंट इन विच वी कैन प्रिंट द मैसेज और वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने एक p की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है int a=10 और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर a को ही रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पर लिखा है ++a, राइट। तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले कंपाइल करा, दिस इज कॉल्ड द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इसका आंसर क्या आ गया 11, राइट। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता ++a तो भी आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज 11। अगर मैं इसमें माइनस माइनस लगा देता हूँ तो भी आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, बाय डिफॉल्ट 1 का डिक्रीमेंट। और इसी तरह से अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट लगा देता हूँ तो भी आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। दिस इज कॉल्ड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट। तो अगर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को ज़्यादा समझना है तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ++। अब शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 आ चुका है जबकि ओनर क्या चाहिए था 11, राइट। तो इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर ++ लिखा तो भी यहाँ पर आंसर आपका एक पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से आप अगर माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो चुका होगा और अगर आपने यहाँ पर माइनस माइनस बाद में लिया तो यहाँ पर डिक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, राइट। तो अगली वाली स्टेटमेंट में जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास यहाँ पर डिक्रीमेंट हो चुका होगा, राइट। तो सिंपल चला के देखते हैं इधर D, A, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंक्रीमेंट किस तरह से चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से, कि पहले 10 था फिर उसके बाद क्या इतना आया हमारे पास 9 आ गया है। printf से हमने सिंपल स्टेटमेंट ली और इधर /n मैं लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए। तो आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इसका आउटपुट किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी मेमोरी में हो चुका होता है लेकिन दिखाता नहीं है वो, फिर बाद में जब हमने स्टेटमेंट लिखी तो उसमें उसको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट।
तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब अगर हमें दो नंबर का सम करना होगा तो किस तरह से करेंगे। तो इधर मैं b ले लेता हूँ और b की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने b की वैल्यू ले ली 2 और इधर लिख लेता हूँ मैं इंट s इक्वल टू a प्लस b, राइट। और इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। तो s की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे, s की वैल्यू दोबारा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। तो सिंपल तरीके से अर्थमेटिकल प्लस ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आप लाइव देख रहे हो मेरे साथ। तो इस तरह से यहाँ पर 12 आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर माइनस करना है तो देखिए आंसर क्या आता है। तो सिंपल तरीके से आप देखते जाए, यहाँ पर 8 आ चुका है। सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर ऑपरेटर, तो देखिए क्या आता है, जो भी आपका बैलेंस नीचे बचता है वो बताता है, यानी कि दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर्स ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिकल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स करा है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू का अगर कंपेयर वाली बात करूँ तो वो किस तरह से चलना है, तो आप देख सकते हो। अगर मेरे को दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ़ a इक्वल टू b है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ जाए कि वो उसको प्रिंट कर दे, यानी कि जो भी हमारे पास, सिंपल लिख देता हूँ मैं ट्रू स्टेटमेंट। अदरवाइज यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये डबल कोट्स में फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो इसको मैं एल्स में डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास आंसर। a इक्वल टू है b के, राइट। तो ये चेक करके बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, राइट। तो इफ़ एल्स का ये सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया था और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है कि a इक्वल टू b है तो क्या आएगा, ठीक है, और b लिखोगे तो क्या यहाँ पर आंसर आने वाला है। इसको चला के देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो दैट इज़ फॉल्स, a इक्वल नहीं है b के। और अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पर नॉट a इक्वल टू b, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रू, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि इसका अपोजिट है। और इस तरह से आप लगा सकते हो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू b, राइट। दिस इज अ सिंपल, दैट इज ट्रू, क्या a बराबर नहीं है b के, राइट। और अगर मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि a इज ग्रेटर देन b, अगर है तो दैट इज ट्रू, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर आ जाता है यहाँ पर, दैट इज ट्रू। अगर यहाँ पर लेस देन कर देंगे तो यहाँ पर आंसर पता लग गया होगा आपको। दिस इज कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अब हमारे पास एक से ज़्यादा अगर हमें कंडीशन देनी होती है तो इधर एंड लगा देते हैं हम, और एंड में भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि a इज लेस देन 5 अगर है हमारे पास। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर सपोज करो मैं इसकी आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ 4 इज लेस देन 20, एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स, तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि अगर दोनों सेटिस्फाइड होती तभी यहाँ पर आंसर आ पाता हमारे पास, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास फॉल्स में चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको पता लगा होगा कि किस तरह से यहाँ पर चलना है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर। एक इंट में ले लेते हैं, इंट s इक्वल टू a इज लेस देन b अगर है क्वेश्चन मार्क, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रू स्टेटमेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ट्रू, एल्स यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉल्स, राइट। तो इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो आप इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, प्रिंट एफ दिस वन, और यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट एफ दिस वन और फॉल्स, राइट। और यहाँ पर भी आप एक ट्रू और फॉल्स में आंसर दे सकते हो, लेकिन इंटीजर के लिए आपको होल्ड करना है तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से लिखिए। यहाँ पर आप 100 दे सकते हो अगर ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड द 200, राइट। तो इस तरह से आप जब s को प्रिंट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, वो आप देख सकते हो इसके अंदर।
सिंपल तरीके से आप इसमें एस को रिप्रेजेंट करते हो परसेंटेज डी से, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को करना था, पहले मैं सोच रहा था कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर वो ग्रेटर है ए की वैल्यू बी से तो 100 आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो 200 दिखा देगा, राइट। तो देखते हैं इसको, आंसर इज 200, यानी कि 4 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज 200। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर, ये इफ एल्स का एक शॉर्टकट उससे होता है। तो इसमें आपको पता लगा होगा कि किस तरह से आंसर आया है। सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए सी प्लस प्लस के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।